अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं नारायण का गान और अभी रात के बज रहे हैं 12 और हम 12 बजे या 1 बजे तक हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मैं रख रही हूँ स्पाइसेस क्योंकि हमें वहाँ पर खुद जाके खाना वगैरह जो है वो पकाना पड़ेगा, तो दाल वगैरह भी बनानी पड़ेगी, वो भी लेके जा रहे हैं। चिकन वगैरह, गोश्त वगैरह, कीमा वो वहीं से लेंगे, लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ऑफ कोर्स 5 घंटे का सफ़र है तो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब मेरे स्टाफ ने आना है और हमें निकल जाना है इंशाल्लाह। हम अब बाहर निकले हुए हैं, अपने सामान जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर क्योंकि सामान बहुत है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और इधर हम खड़े हैं। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर सुबह के 3 या 3:30 हो रहे थे और हमने हमारा नाश्ता किया और उसके बाद हम दोबारा मोटरवे पे निकल पड़े। अभी डिसाइड हो रहा है कि हम नारायण का गान जाएं या गिलगित, तो हम जा रहे हैं गिलगित इंशाल्लाह। फिर हमारा फ़ाइनल था कि हमने गिलगित की तरफ ही जाना है। एक बाज़ार आया बीच में रास्ते में ही, तो हम वहाँ पर रुक गए थोड़ा नाश्ता करने के लिए क्योंकि 9-10 बज रहे थे। चना तो बहुत थोड़ा, 2 प्लेट ही नहीं, 2। हमसे बस एक मिस्टेक हो गई थी, हमने कोहिस्तान वाला रास्ता जो है वो चूज़ कर लिया था बजाय इसके कि हम नारायण का गान बाबूसर टॉप जो है उस वाली साइड से जाते हैं। मे बी हमारा सफ़र वहाँ से ज़्यादा अच्छा गुजरता, लेकिन कोहिस्तान वाला जो रास्ता था वो हमें बहुत ज़्यादा लंबा पड़ा था और उसमें बहुत सारी हमें मुश्किलात भी आई थी। ये हम लोग खड़े रहे थे 2-3 घंटे क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हुई थी और कोई डैम का काम भी हो रहा था। फिर हम वापस गए, वहाँ हम लोग आधा घंटा खड़े रहे और इतनी गर्मी थी। फिर यहाँ से हम लोग दोबारा वापसी पे गए तो एक छोटा सा ढाबा आया हुआ था, उस ढाबे से हमने खाना खाया क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम लोग खुद पकाएं खाना, और क्योंकि चीज़ें भी नहीं थी हमारे पास, वेजिटेबल्स के अलावा और बाकी कुछ चीज़ें नहीं थी हमारे पास। तो बस यहाँ से हमने खाना खाया, यहीं पर हमने अपने जो दो घंटे थे वो हमने गुजारे और फिर हम लोग दोबारा जो है निकल पड़े। खैर शुक्र है कि जो रोड था वो खुल चुका था। जी रात के 12 बज चुके हैं और अब हम पहुँचे हैं गिलगित बल्तिस्तान, और ये हम द्यामर के रोड पे जा रहे हैं क्योंकि हमें एक गांव की तरफ जाना है। नहीं मैं उससे बात नहीं करता, हटो ना। हेलो मैम आप हमारी खातिर 12-1 बजे तक चलेंगे। कोई बात नहीं, सो जाते हैं ना इस टाइम, नहीं सो जाते आप मैं आपको डिस्टर्ब कर दी। इतने मज़े के मैम आए ना, कुछ खास चीज़ नहीं बनाई मैंने। बिरयानी से ज़्यादा खास कोई होती है चीज़। ये हमारी कुलीग का घर है और हम इनके घर 1:20 पे फ़िक्स पहुंच चुके थे क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे थे वहाँ पर, और हम आधा घंटा बाहर भी खड़े रहे हैं क्योंकि फ़ोन कॉल नहीं हो रही थी, और हमें एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसका भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हम ऑफ कोर्स पहली दफ़ा गिलगित आए थे। ये चीज़ हमारी जगह है, देखें, बट आई ऑलवेज वांटेड, सो कूल। मैंने सुबह सोए, ये ऐसा नहीं लग रहा बत्तख बैठी हुई है? मुझे तो कुछ और लग रहा है, मुझे जीन लग रहा है। हाँ
खाना शाना खा के चाय पी कर फिर हम सारे एक जगह बैठ चुके थे और हम अब डरावनी बातें कर रहे थे। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अब मैं जाग चुकी हूँ, बल्कि सभी जाग चुके हैं और अब हम नाश्ते की तरफ जाते हैं। इस तरह के सिंपल से घरों में रहने वाले लोग मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। इनकी लाइफस्टाइल, इनका खाना, सारा कुछ। ऐसे लोगों में ना फेकनेस होती है ना शो ऑफ होती है। आपको घर माशाल्लाह बहुत अच्छा, जैसा मुझे अच्छा लगता है ना वैसा। चाहे वो इनकी मोहब्बत हो या चाहे इनका खुलूस हो, दोनों ही इनके चेहरों से ज़ाहिर होते हैं। हर सूबे, हर इलाके की अपनी कोई पहचान होती है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो उनकी सकाफ़त में हो। उनके त्यौहार, उनका रहन सहन, सब चीज़ें उन्हें दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ करता है। कभी कभी मैं ये बहुत सोचती हूँ कि हम किस तरह अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, हम किस तरह उसकी नाशुक्री करते हैं, हालांकि वो हमें कितना नवाज रहा होता है। हम हर इम्पॉसिबल चीज़ से मायूस हो जाते हैं कि ये अल्लाह ताला कभी नहीं पूरा करेंगे, ये अल्लाह ताला कभी हमें दे ही नहीं सकते। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये ज़रूर सीखा है कि आपको कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल में लानी है तो आप सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, उससे दुआ मांगें और आप यकीन करें अगर वो चीज़ ना पूरी हुई तो फिर भी इसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। अल्लाह के हर काम में मसलियत है। हम नाश्ता करके फिर बैठ जाते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है। हज़रत अली का एक कौल है कि मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादों के टूटने से जाना है। यानी बंदा सिर्फ सोचता है, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। और मैम कह रही थी हुंजा यहाँ से 47 मिनट्स दूर है, घंटा दूर है। लगे हुए थे बहुत। ये लोग नाश्ता भी नहीं कर रहे। गाय देखने गए थे ज़रूर। गाय अच्छा हाँ पीछे सर कह रही है। ये हम जा रहे हैं बाग की तरफ। और ये बकरियां किसकी हैं? अच्छा अच्छा। ये तो अखरोट है ना? नहीं, ये सारे चेरीज हैं, ये देखें। और वो अनार लगे हुए हैं। वो अंगूर का है। कौन सा अंगूर लगे? वो अभी तक नहीं पके। चलो बहुत सुकून मिल रहा है इन चीज़ों को देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसी कुदरत है। सो नेचुरल, सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल, माशाल्लाह। फिर हमने चेरीज खाई हैं और अनार भी लगे हुए हैं, लेकिन अनार बड़े नहीं हुए। और अंगूर भी हैं, अंगूर भी देखते हैं। अंगूर बड़े नहीं हुए, वैसे छोटे ही हैं। अंगूर छोटे हैं और खट्टे हैं। लाल शहजादी सॉरी ब्राउन शहजादी। खुबानियाँ भी लगी हैं ना बीमा यहाँ पर। ये बादाम है। किधर है बादाम? ये वाला। अभी तक नहीं पके। अच्छा ये सेब भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये मारता है? नहीं मैम। फिर पीछे क्यों लग रहा है? आउच। ये मुझे लगता है कि बकरा ईद के लिए रखा हुआ है। पता नहीं। बहन से मैम मार ये क्या है? ये वो आलू है। एक ही तोड़ के दिए।
वहाँ अयान वो देखो वहाँ भी स्लाइडिंग हुई है। मैं वो नहीं कर रही, पता नहीं भाई सही कह रही हूँ। तुम नहाओ ना। आ रही हूँ ना जाती। मैम आपके बाग देखे और एक बैल भी। हाँ मैं उधर से ही आई हूँ। क्या कर रहा है? इसको जाके मीन पार कर। ये क्या है? जाकर फूल पकड़ के ये 2 के लाती हूँ। दो है तो है लेकिन थोड़ा सोच। मैंने बताऊँ कितने अर्से बाद करी हुई है रोल, मैंने कभी किया नहीं। मैंने भी खानी है। खाओ ना। ये लो। ये भी लो। मैं तो बाहर भी खा के आई हूँ चेरीज। आप गई नहीं थे बाहर? हाँ मैं गई हूँ बाहर। मस्कारा मैं तो नहीं लगा रही हूँ, बहुत वो होता है heavy होता है। ये मैंने पहने हुए तो बता। फिर ये चप्पल तो नहीं मैं ये वाले शूज पहनी है। तो ये चप्पल तो किसी ने नहीं ये वाले मैं पेट्रोल की इधर है पेट्रोल का सिस्टम? हमारे कोलीग के रिलेटिव ही थे जिन्होंने कहा था कि आज का लंच जो है उनकी तरफ से होगा। तो फिर हम लोग ये पहुँचे राकापोशी व्यू पॉइंट जो गुलमित में है। यहाँ पर हमने साइट सीइंग करके फिर हम लोग जो है निकल गए थे खाना खाने। तो इधर से जाना उधर से। लंच हमने इधर करीब ही करना था, लेकिन जो चीज़ हमने मंगवानी थी वो इनके पास नहीं थी, तो हमें जो है वापस थोल निकलना पड़ा। थोल यहाँ से 10-15 मिनट ही दूर था और यहाँ हमने चापशोरो खाने थे। चापशोरो जो है वो गिलगित की एक बहुत मशहूर डिश है, फेमस डिश है। तो हमने सोचा था कि हम गिलगित जाएंगे तो हम सबसे पहले चापशोरो खाएंगे। देखिए इतना मजेदार लग रहा है। मैंने इससे पहले गिलगिती डिशेस बहुत ट्राई की हुई हैं, लेकिन मैंने कभी चापशोरो नहीं खाया और आप यकीन करें ये चापशोरो इतना टेस्टी था, इतना मज़े का था कि मेरा वापस आके दिल कर रहा था कि मैं दोबारा जाऊं और दोबारा खा के आऊँ। खाना खा के हमने चाय और कहवा अपने लिए मंगवा लिया था। मैंने अपने लिए चाय मंगवाई थी और चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी और इस व्यू के साथ तो और अच्छा लग रहा था खाना और साथ में चाय। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया था और अब शाम होने लग गई थी, तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। घर आ गए, हम करके देती हूँ, डोंट वरी। घर वापस आके फिर हम सब ने कहा कि हम अब अपने जो कोलीग हैं उनके बाग देखने चलते हैं साथ, क्योंकि सुबह मैं अकेली गई थी और फिर सब कह रहे थे कि हम एक साथ चलते हैं। काट लेना तो ये गिलगित की गाय इतनी वो होती है। ये दिखाओ। मैम इसने मुझे पकड़ ये देखो पसंद नहीं है इससे। मांडू ले ले। हाँ चल ले लो। इसको घास खिलाते हैं। हाँ सो क्यूट। इसके दांत नहीं वो है। इसको भी डाल दो। वो उनकी नहीं। आराम से उस्मान से
दरवाजा तैयार हो जाएंगे। लेडीज को ये जी शाम के बज रहे हैं 7:30 और हमारी चाय जो है वो हमारे पास आ गई है। रात के खाने में बनने थे चौमिन और मैंने अपनी टीचर को कहा था कि आज मैं बनाऊंगी चौमिन। इस दौरान हमारी गुफ्तगू सिर्फ जिन्नात, चुड़ैलें और परियों के बारे में बोलेंगे कि हम जो है फिर आप यकीन करिए हम ऐसे डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि हम अकेले बाहर जाने में भी इतना घबराए। आपको धक्का दिया थोड़ा सा दोनों ये था। हाँ है ना, ये क्योंकि सर ने मैम ने बोला था सर सो रहे हैं। फिर मैंने समझा ये नहीं, मैं ये पता नहीं कौन है, मैंने समझा कि आपका कोई बेटा है। मैं तो वैसे भी घर में अकेली होती हूँ, ये चीजें सुन के मैं होटल में वहाँ पे क्या होगा। मैम वहाँ पे नहीं होती ये चीजें, हर जगह होती है मैम। कुछ कचरे के ढेर में भी रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में भी रहते हैं। अगर आप लोगों का ये विद हो ना तो कभी भी आपको दुनिया की कोई ताकत, कहते हैं कि किसी ओरिजिनल बंदे ने छुरी पकड़ के गले में रखी हो ना और मार रहा हो, अच्छा तो आप ये विद करें ना, अच्छा तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करेंगे वो आपको हिम्मत दे देते हैं। हिम्मत दें या ना दें, उसकी आंखों में कुछ ऐसी चीज आ जाती है कि वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रहीम या रहमानो या रहीम बिहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कार्ड भी हो तुम डिंगी को डर लग रहा है, डिंगी टैग कर दे, मुझे डर लग रहा है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है या सिर्फ गार्लिक है? मैम मेरी जो हालत बनी हुई थी ना कुछ ऐसी नहीं होती मैम, यहाँ तक काले काले हाथ वो करा। आप यकीन करें मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी इस किचन में ये पकाते हुए, मुझे ज़रा भी थकन महसूस नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो चीज़ें मैं वीडियोस में, यूट्यूब में या ऑनलाइन देखती थी वो चीज़ मैं आज लाइव कर रही हूँ। अल्लाह ताला ऐसे कोई असबाब पैदा कर देते हैं कि जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह गिलगित में हमारा पहला दिन अपने इख्तिताम पे पहुँचता है। दुआओं में याद रखें। हाँ वो सो गए और मैम भी सोई हुई हैं, उनको नहीं। अपना ढेर सारा आप लोग ख्याल रखें और जो नेक्स्ट दिन का जो ब्लॉग होगा वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।